and welcome to Defense Mania, one stop for all defense examinations. As you all know that we have started our new series targeting the NDA 1 2021 exam, right? So NDA का जो एग्ज़ाम है वो अभी अप्रैल में है, इट इज़ वेरी नियर. सो अभी ये जो टाइम चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स पे फोकस करने का, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी अपने कवर अप कर चुके हैं. और अभी आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स तो साथ साथ पढ़ ही रहे होंगे, बट करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं. हम ये ट्राई करते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो हम एकदम लास्ट मोमेंट पे देखेंगे, राइट. अब ये करंट अफेयर्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो एनडीए है वो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछता है ना. तो हमें पहले वो सारे के सारे सेक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा. तो बेसिकली ये हमसे जो पूछता है वो पूछता है स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, राइट, इंपॉर्टेंट डेज के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट. तो हम इसका ये वाला जो लेक्चर है दैट इज़ द करंट अफेयर्स पार्ट 2, ये हम स्पेशली एनडीए पे फोकस करते हुए कर रहे हैं, ठीक है. पार्ट 1 हम लोग इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट देन यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट, आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा करंट अफेयर्स का पार्ट 1, ठीक है. आज का है पार्ट 2 और इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं. और ये 20 क्वेश्चंस जो हैं वो भी अलग अलग सेक्शन से होंगे. जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, तो हम उसको भी कवर अप करेंगे. इंपॉर्टेंट डेज से आता है तो हम उसको भी कवर अप करेंगे. इंपॉर्टेंट ऑनर्स से या फिर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो हम हर एक सेक्टर से एक एक दो क्वेश्चन को लेके चलेंगे और आज के इन 20 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताओ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दैट सीरीज. तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इसके सिर्फ 2 ही पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, थर्ड पार्ट को हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2 दैट इज द करंट अफेयर्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट दिस इज द 21, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. सो 21 क्या बोलता है, द फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन विच कंट्री. यहाँ पे कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, ट्राइलेटरल मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है. सो फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग जो है वो किस कंट्री के साथ हुई थी ये आपको बताना है. सो ऑप्शन नंबर ए ईरान, रशिया, यूएसए. ट्राइलेटरल है ना, मतलब कि यहाँ पे 3 कंट्रीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है. ऑप्शन बी इज ईरान, इंडिया, यूएस. ऑप्शन सी इज इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान. एंड ऑप्शन डी इज इंडिया, बांग्लादेश एंड भूटान. तो आपको बताना है कि किन कंट्रीज के बीच में जो हमारी ट्राइलेटरल मीटिंग है वो हुई थी, ठीक है. सो आवर करेक्ट आंसर इज इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान, ये 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ क्या हुई थी, हमारी ट्राइलेटरल मीटिंग अभी हुई थी. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22. ये उल्टा कैसे हो गया, एक सेकेंड. ये शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू अंगारा A5 रॉकेट. अभी मैंने जब चेक किया था लैपटॉप पे तो बिल्कुल ठीक आ रहा था, अभी शायद स्क्रीन का या कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू हो रहा होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं, ठीक है. सो विच कंट्री हैज लॉन्च द न्यू अंगारा A5 रॉकेट. ये हमारा किससे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. न्यू अंगारा A5 रॉकेट, न्यू अंगारा A5 रॉकेट जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, ये बताना है. सो ऑप्शन ए इज जापान, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज चाइना या ऑप्शन डी इज रशिया, ठीक है. तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है ये बताना है आपको. तो अंगारा A5 रॉकेट अभी रिसेंटली न्यूज में था जो कि रशिया ने लॉन्च किया, ठीक है. किसने लॉन्च किया है, आपका रशिया ने लॉन्च किया है, इस बात को ध्यान रखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर
24. What was the name of Indian Navy second project 17A frigate which was recently launched at GRSE Calcutta? ठीक है, अब इसका आपको नाम बताना है कि जो हमारा इंडियन नेवी का जो सेकंड प्रोजेक्ट था जो कि क्या था 17A फ्रिगेट, ठीक है, ये इसका आपको नाम बताना है। तो क्या है, हिमगिरी, कालवरी, चक्रा या फिर शिशुमर। तो इसमें से जो इनका नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी हिमगिरी। जो हमारा इंडियन नेवी का जो ये वाला हमारा रॉकेट था जो सेकंड प्रोजेक्ट था, दैट इसका नाम क्या था आपका, हिमगिरी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये आपका डिफेंस करंट अफेयर्स में आता है। एक डिफेंस करंट अफेयर्स का भी हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की ही बात करेंगे, जनरल वे में हम उसकी बात नहीं करेंगे। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। अब ये किसका क्वेश्चन हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव, ये एक बुक है, टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव, है ना। तो ये बुक किसने लिखी है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए इज विक्रम सेठ, ऑप्शन बी इज अनीता पीटर, ऑप्शन सी इज अरुंधति रॉय, या ऑप्शन डी इज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बताना है आपको, टू विन योर बैटल स्टे अलाइव ये बुक किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दी अनीता पीटर। अनीता पीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू विन योर बैटल स्टे अलाइव ये बुक है जो कि अनीता पीटर ने लिखी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड इन द फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। किसने फोर्ब्स 2020 को टॉप किया है जो कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट होती है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसने फोर्ब्स 2020 को टॉप किया है। ठीक है, कभी कभी इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, बट कभी कभी आते हैं। तो इसका भी एक रिसेंटली था ये न्यूज में, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दी काइले जेनर। इसको बस आप ऐसे नाम याद रख लो ताकि अगर ऑप्शन में आए तो आप उसको मार्क कर पाओ कि काइले जेनर ने फोर्ब्स 2020 को टॉप्ड किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which country India has decided to collaborate new virtual hub to distribute the vaccine। अभी कोरोना की वैक्सीन बनी है तो उस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। और योर ऑप्शन ए इज ईरान, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज रशिया, या ऑप्शन डी इज जापान। ये बताना है आपको। तो किस कंट्री ने इंडिया के साथ कोरोना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने, यूके प्लस इंडिया ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कोरोना की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इनका ये न्यू वेंचर है, न्यू कोलैबोरेशन है। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रोल सेंटर हैज बीन सेट अप बाय द इसरो। इसरो के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एनडीए में फॉर द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, इसरो ने कौन से कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया है फॉर दी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, किसको लॉन्च किया है, डीआरडीओ को, आरएडब्ल्यू को, सीएआईआर को, या फिर नेत्रा को। किसको लॉन्च किया है इसरो ने फॉर दी स्पेस अवेयरनेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसरो ने किसको लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया है नेट्रो को, नेट्रा। नेट्रा इज दी करेक्ट आंसर। अभी अभी इसरो ने नेट्रा को लॉन्च किया है फॉर दी स्पेस अवेयरनेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The 51st International Film Festival of the India will be held in which state। अभी क्या हुआ है कि एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वो कौन से स्टेट में हुआ है ये बताना है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो कौन से नंबर का हुआ है, तो वो 51st नंबर का हुआ है। ठीक है, 51st नंबर का फिल्म फेस्टिवल हुआ है, कौन सी स्टेट में हुआ है ये बताना है। सो योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम या फिर गुजरात। तो कौन से स्टेट में ये जो फिल्म फेयर फेस्टिवल है वो हुआ है, दैट इज इन दी गोवा।
ठीक है, गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है जो कि 51st फिल्म फेस्टिवल था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020। ये अवार्ड्स एंड ऑनर से हो गया, तो बिग लिटिल बुक अवार्ड किसको मिला है? योर ऑप्शंस आर सुभद्र सेन गुप्ता, राजीव एलेप, बोथ ए एंड बी, या फिर नागेश हेगडेबला। ठीक है, तो ये वाला जो अवार्ड है लिटिल बुक अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? तो ये दोनों को मिला है, बोथ ए एंड बी। कौन है यहाँ पे बोथ ए एंड बी में? सुभद्र सेन गुप्ता एंड राजीव इलाइप। ठीक है, इन दोनों को ही ये वाला जो अवार्ड है लिटिल बुक अवार्ड ये इन दोनों को मिला। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट? सॉरी। सो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस आज के, मतलब कि 50% क्वेश्चंस जो है हम आज के टारगेट के कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर द ईयर 2020। ये कौन से सेक्शन से हो गया क्वेश्चन? स्पोर्ट्स सेक्शन से, है ना? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है आपको ये बताना है। सो योर ऑप्शंस आर ल्यूका मॉन्ड्रिक, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लिवांडोस्की, या फिर लियोनेल मेसी। मेसी सुना होगा, है ना? तो किसको मिला है ये अवार्ड बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द रॉबर्ट लिवेंडोवस्की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, in which place Union Ministry of the Culture has planned the museum for नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सी मिनिस्ट्री ने इन विच प्लेस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो हमारी कल्चर की जो मिनिस्ट्री है उसने किस प्लेस पे प्लान किया है कि वो सुभाष चंद्र बोस का जो म्यूजियम है उसको वो सेटअप करने वाले हैं। सो योर ऑप्शंस आर पटना, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। किस स्टेट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसाइड किया है कि वो एक म्यूजियम बनाएंगे? किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाने वाले हैं। तो वो किस स्टेट में बनाएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया, तो आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको डिसाइड किया है, और वो डी, ऑप्शन डी, कलकत्ता में वो म्यूजियम को बनाने वाले हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country will host G7 Summit 2021? जितने भी आपके समिट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये G7 है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, आपको इसे कमेंट्स में बताना है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। पहले ये G6 था, बट एक और कंट्री ऐड ऑन हो गया था, इसकी वजह से वो G7 बन गया था। ठीक है, तो 2021 का जो G7 समिट है वो कहाँ पे होने वाला है ये बताना है। इंडिया में, फ्रांस में, यूके में, या फिर सऊदी अरेबिया में? जल्दी से बताओ कि कहाँ पे होगा G7 का समिट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द यूके। ठीक है, यूके में G7 समिट होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from your books and author section, who is the author of the book titled The Light of Asia, the poem that defined the Buddha? ये एक पोएम है, The Light of Asia। ठीक है, The Light of Asia is a poem। ठीक है, और ये जो है इसके ऑथर कौन है ये बताना है आपको। द लाइट ऑफ एशिया के ऑथर कौन है? ये एक बेसिकली पोएम है जिसमें बुद्धा के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है ये बताना है आपको। जल्दी से बताओ। ये बुक्स एंड ऑथर्स का है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। सो बेसिकली ऑथर इज एडविन अर्नोल्ड। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड इन्होंने इस बुक को लिखा है द लाइट ऑफ एशिया। ध्यान में रखना इसको। Now the next question is the team of which organization will visit China to examine the origin of COVID-19? कोविड-19 कैसे हुआ इसको एग्जामिन करेंगे वो लोग, टेस्ट करेंगे जाके, पूरी की पूरी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कोविड-19 कैसे हुआ था। तो कौन सी टीम वहाँ पे जाने वाली है चाइना में टू एग्जामिन द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19? तो CSIRO,
ICRC, CJIAR या फिर WHO। तो बताना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना में जाके चेक करेंगी कि कोविड-19 कैसे हुआ था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो चांसेस है कि आपके एनडीए के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। सो आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्थ का ध्यान रखती है, तभी तो वो चाइना में जाके एग्जामिन करेगी ना कि इस टाइप की डिजीज क्यों हुई थी, रीजन क्या था, राइट। सो WHO इज द करेक्ट आंसर। Now, the next question is from submit and the important index। कल वाले लेक्चर में पार्ट 1 में भी हमने एक इंडेक्स का क्वेश्चन किया था कि इस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा इंडेक्स से जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ह्यूमन इंडेक्स। जो 2020 का जो ह्यूमन इंडेक्स था उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री थी, मतलब कि किस कंट्री ने टॉप किया था, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, सूडान या फिर हांगकांग, ये बताना है आपको। तो ह्यूमन इंडेक्स 2020 को जो टॉप किया था वो कौन सी कंट्री थी, दैट इज द ऑप्शन सी, सूडान, ठीक है। सूडान ने ह्यूमन इंडेक्स 2020 को टॉप किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICRA has projected India's GDP growth rate 2020 to 2021 contracted up to what %। अभी जो इंडिया का GDP है, कल मैंने आपको बताया था कि माइनस में चल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो 2020 से 2021 में जो GDP रेट में जो चेंजेस आने वाले हैं वो बताना है आपको। तो अभी ये अनुमान लगाया गया है कि कितना है, अभी -7.8 चल रहा है ना, -7.8, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। विच नेशन विल प्रोड्यूस द 300 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये इसकी 300 मिलियन डोजेस कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करने वाली है, यूके, इंडिया, जापान या फिर यूएसए, आपको ये बताना है। सो कौन सी कंट्री इस मेडिसिन की जो डोज है वो 300 मिलियन तक की प्रोड्यूस करने वाली है, ये बताना है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया स्पुतनिक वी वैक्सीन को प्रोड्यूस करने वाली है एकदम लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, यहीं से होगा फिर सारा का सारा एक्सपोर्ट, है ना। 39th, the 35th edition of the Corpat 2020 Petrol is held between which countries। अभी ये जो 35th एडिशन था कॉर्पैट 2020 का वो किस कंट्रीज के बीच में हुआ है, ये आपको बताना है। कॉर्पैट 2020 किस कंट्री के बीच में हुआ है, ठीक है। जितनी भी आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है, ये जो मीटिंग्स होती हैं, जो समिट्स होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको तो मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो बताना है किस कंट्री के बीच में हुआ था 35th एडिशन ऑफ द कॉर्पैट 2020। सो योर करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। दोनों सेम से नाम है ना, ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया और इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में हुआ था क्या, कॉर्पैट 2020 पेट्रोल, राइट। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स सेक्शन से मैंने क्वेश्चन लिया है, विच स्पोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किस स्पोर्ट को ऐसा डिक्लेयर किया है कि ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, ठीक है। तो खो खो, कबड्डी, योगासन या फिर बोथ एंड बी। तो कौन सा ऐसा है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, आपको ये बताना है। सो योगासन इज द कॉम्पिटिटिव, क्यों है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो भी योगा को अडॉप्ट कर रही हैं, है ना, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए वो लोग भी योगा कर रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया में लोग इतना योगा नहीं करते हैं, है ना। तो योगासन जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बोल रही है ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। सो आज का जो हमारा टारगेट था 20 क्वेश्चंस का वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अलग अलग सेक्शन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखा कि इस सेक्शन से ये आ सकता है, इस सेक्शन से ये आ सकता है, ठीक है। अभी मैं आपके ना लास्ट 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे टारगेट कर रही हूँ, जितना भी मेरे को लगता है, क्योंकि अब अगर हम सारा पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं है। तो 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स में जो सेक्शन वाइज जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स में बताओ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सोच रही हूँ कि आपके लिए डिफेंस करंट अफेयर्स का ले आऊं,
ठीक है। अगर आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स भी चाहिए लास्ट 7 और 8 मंथ्स के, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं उसका भी एक लेक्चर लेके आऊँगी, ठीक है। प्लस एनडीए के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके भी हम कुछ अभी स्टडी कर रहे हैं कि बेसिकली किस टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस टॉपिक्स को भी हम अभी यूट्यूब पे जल्दी ही लेने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहो, ठीक है, स्टडी करते रहो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।